महसूस कर सकते हैं, इसको पूरी दुनिया महसूस कर सकती है कि दीपावली के दिन उनके घर का चिराग एक कोठरी में बंद हो गया और 17 दिनों बाद जब वो घर का चिराग बाहर आया है तो सही मायनों में दीपावली की अब शुरू हो रही है। दीपोत्सव हर घरों में देखा जा रहा है। डुमरिया से प्रखंड से भी 3 ऐसे मजदूर थे जो यहां पर फंसे हुए थे। प्रभंजन हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। प्रभंजन, 3 मजदूर एक गांव से एक टनल में फंसे हुए हैं। त्योहार तो एक तरफ, धड़कनें थम गई उनकी कि आखिर क्या होगा हमारे बच्चों का, हमारे भाइयों का, हमारे बेटों का। अब जबकि ये खबर उन तक पहुंची है, प्रधानमंत्री ने खुद उनसे बातचीत की है, उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना है, तमाम सुविधाएं देने की बात कही गई है। क्या कहते हैं परिवार के लोग अब? जी बिल्कुल, परिवार के लोग अब खुश हैं। आज जैसे ही उन्हें खबर मिली कि उनके जो बेटे, उनके जो घर के जो पति है, जो वहाँ फंसे हुए हैं, बाहर निकलने की जैसी खबर मिली, उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। और आपको बता दें कि यह मानिकपुर गांव, डुमरिया प्रखंड में कुल 6 मजदूर वहां पर उस टनल में फंसे हुए थे। और यह एक ऐसा गांव है जहां 3 मजदूर एक ही गांव में रहते थे और तीनों मजदूर वहां जाकर फंस गए थे। अब देख सकते हैं हमारे पीछे में ये जो परिजन है, वे ऐसे मजदूर के जो परिजन है, इनका परिवार है, जो वहां पर फंस चुके थे। लेकिन अब इनके चेहरे पे खुशियां हैं, इनके चेहरे पे खुशी है। उन्होंने फोन पे बात की है अपने बेटे से, अपने पति से, तब जाके उन्हें संतुष्टि मिली है और वे काफी खुश भी हैं। हम यहाँ पर उनके परिवार से भी जानते हैं कि किस तरह वे 17 दिनों तक वे पूजा पाठ करते रहे, भगवान से मन्नतें मांगते रहे कि उनका बेटा सुरक्षित रहे, उनका भाई सुरक्षित रहे। और आज जब वह निकल चुके हैं तो बेहद खुश हैं, काफी खुश हैं। किस तरह पूजा पाठ करते रहे? घर से भी कराए और दुर्गा माँ के बारे में भी हम पौरिया को भेजे थे। मेरा बेटा ही लेके गया थे और पूजा कराए। तो अभी जो काल को निकले ना, बहुत हम लोग का खुश में रहते हैं। अगर नहीं तो बहुत दुख में रहते थे। अगर हम भी थोड़ा बीजी में दुखी थे कि मेरा प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गए थे कि हम डेथ होने वाले भी हो चुके थे। लेकिन आज खुश है पूरा? हाँ जी यार, आज पूरा खुश है। किस तरह गांव में खुशी मनाई जा रही है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है? आज 17 दिन के बाद जब 3 मजदूर हमारे गांव के निकल चुके हैं, तो हम बहुत खुश हैं। और जितने भी लगे थे उनको निकालने के लिए, उन सभी को धन्यवाद देते हैं कि हमारे गांव के बेटे भाई को निकाल के वो सुरक्षित लाए हैं। और झारखंड सरकार से दरख्वास्त है कि उन सभी मजदूरों को अपने ही राज्य में काम दे ताकि लोग बाहर न जा सके। आप देख सकते हैं कि यह हीरा लोहार है, इनके बेटे जो है वहां जाकर फंस गए थे। आज जब उनके बेटे बाहर निकले हैं तो आज खुशी का ठिकाना ना है। बताइए किस तरह बेटे फंस गए, कितना खुशी है? हाँ, खुशी है। पूजा किया है दुर्गा मंदिर से, मानसिक किया है, घर में मानसिक किया है। बहुत दुखी थे, बुखार भी हुआ था। आपके वहाँ जो फंसे थे, बताइए किस तरह पूजा पाठ कर रहे थे? घर में पूजा किए हैं, बाहर में भी जी सब मानसिक किए हैं। जी, ये महसूस किया जा सकता है। हालांकि जिनके अपने टनल में फंसे थे उनका दिल ही जानता है कि कितनी बड़ी आफत उन पर आई थी। लेकिन आज की सुबह एक नई रोशनी आई है, सिर्फ उन लोगों के घर परिवार पर नहीं, टनल में जहां पर फंसे हुए थे, सिलक्यारा में, यहां आसपास भी। अब चोटी पर जैसे ही आज का नया सूरज उगा है, एक नई रोशनी देखने को मिल रही है। एनडीआरएफ के जवान अब यहां से अपना साजो सामान समेटते हुए, क्योंकि एक बड़ी जंग उन्होंने जीती है, 41 जिंदगियों को उन्होंने सकुशल बाहर निकाला है। लेकिन ऐसा ही कुछ खुशी का इजहार उन जगहों पर भी हो रहा है जहां के अपने इसी टनल में 17 दिनों तक फंसे हुए थे। कल रात उन्हें रेस्क्यू किया गया। और एक ऐसी ही जगह भोजपुर में हमारे सहयोगी चंद्रमोहन मौजूद हैं। सबा अहमद एक ऐसा मजदूर जो उन 41 में शामिल था। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके नाम का जिक्र किया कि कैसे गब्बर सिंह नेगी, सबा और बाकी के तमाम साथियों का ये उत्साह बढ़ाते रहे। क्या कहते हैं चंद्रमोहन? अब सबा के परिवार के लोग जब सुरक्षित सबा बाहर आए हैं, उनके नाम का जिक्र किया गया है, हौसला अफजाई की गई है, एक नई जिंदगी उन्हें मिली है, उनके परिवार के लोगों का क्या रिएक्शन? बिल्कुल, देखिए उनके परिवार में काफ़ी खुशी है क्योंकि जैसे ही ये खबर आई कि सबा बाहर आ गए हैं और जितने भी मजदूर वहाँ पर मौजूद थे वो लोग भी बाहर आ गए हैं, उसके बाद सभी परिवारों में खुशी का ठिकाना नहीं है और लोग अब इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो घर वापस आएंगे। कितनी खुशी हो रही है? खुशी का इंतहा ही नहीं है, बहुत खुशी है, पूरा गांव खुश है।
मेरा पड़ोस पूरा खुश है, हम खुश हैं, देश खुश है कि 41 मजदूर टनल से बाहर आए। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है, सब खुश से खुश है। इसके लिए किसको आप धन्यवाद देना चाहेंगे? इसके लिए वहाँ की सरकार, धामी सरकार है, उसको हम धन्यवाद देंगे। और फिर वहाँ पर जितने एक्सपर्ट हैं जो टीम काम कर रही थी उनको धन्यवाद देंगे। वो नवयुगा कंपनी है उसको हम धन्यवाद देंगे, इसलिए कि मेरा लड़का बार बार कहता था एक बात कि पापा मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, पापा बहुत मेरी कंपनी अच्छी है, टनल का तो मैं काम करता हूँ मगर कंपनी बहुत अच्छी है मेरी, तो मैं कंपनी का शुक्र अदा करूँगा, पीएमओ का करूँगा। पीएम के आदेश बहुत जा रहे थे वहाँ, सब हमको पता है। मेरा बेटा भी बोला निकलने के बाद कि देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा हाथ इसमें है पापा, सब लोग का हाथ हम लगे, सबका शुक्रिया अदा करो बेटा, ऊपर वाले का करम है, सब शुक्रिया अदा करो। लगातार पीएम मॉनिटर भी कर रहे हैं? हाँ, मॉनिटर कर रहे थे। कल उनका हम सुना भी था, मोबाइल पर आया था तो बता रहे थे सब। आज सुनने में भी हम सुना तो नहीं है मगर बता रहे लोग कि टीवी पर शायद उन लोग का जो है कॉन्फ्रेंस चल रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रहा है मोदी जी से, बच्चे उसी में सब हैं हमारे। सभा की पत्नी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कब बात होती थी और कैसे बात हो पाती थी उनसे जब वो टनल में फंसे हुए थे उस वक्त? जी, हॉकी टॉकी के ज़रिए लोग बात कराता था। अब क्लियर आवाज़ तो नहीं आती थी, कभी कभी क्लियर आवाज़ आती थी। शाम में एक बार बात होती, एक बार सुबह बात होती थी। क्या बताते थे वो वहाँ के हालात के बारे में? जी, वो बोलते थे कि हम लोग सुरक्षित हैं, अंदर सब लोग अच्छे से हैं, को वो देख रेख सबके बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात भी बहुत अहम है, जब सबा अहमद के पिता खुद ये बात कह रहे हैं कि सबा ने ये बात कही है कि प्रधानमंत्री का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, वो लगातार जानकारी ले रहे थे और उसके बाद जिस तरह से निर्देश मिल रहे थे कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी गई। सबा अहमद के पिता ये बात जाहिर करते हुए, क्योंकि ये बात सबा ने खुद अपने पिता से कही है। चंद्रमोहन, उनके परिवार के लोगों से आपकी बातचीत हो रही है, कैसे अपने दिल का हाल बयां कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सीधी एक बार फिर से हम आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे जहां परिवार के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर सबा कब आएंगे वापस। उनकी मां यहां पर मौजूद हैं। ये बताइए कि बेटे से कब बात हुई थी, क्या बातें होती थी? बेटे से बात होती थी कि आप घबराइए मत अम्मी, बस यही कहते थे कि हम बहुत मज़े में हैं, खा पी रहे हैं, बहुत अच्छे से हैं, आप लोग अच्छे से रहिए, घबराइए मत। घर से कब गए थे वो वहाँ पर काम करने के लिए? दिसंबर में जी। जब गए थे तो क्या बोल कर गए थे घर में? घर में बोल के गए थे कि हम जनवरी में आ जाएंगे। आप कौन हुए सभा के? सभा के हम मझले हुए। बात होती थी? जी हाँ, बात होती थी। क्या बता रहे थे वहाँ के हालात के बारे में? वहाँ के हालात बता रहे थे कि बहुत अच्छी है, हम अंदर में हैं, हमारे साथ 40 मजदूर हैं, उनका सारा रेख देख हमारे ज़िम्मे में है और वहाँ की सरकार जो है बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है हमारे टनल में, खाने पीने का सब चीज़ उनको मिल रहा था। तो वहाँ पर खाने पीने की किसी परिवार के लोगों से लगातार बात हो रही थी, आपकी बातें हमेशा होती होंगी, क्या बता रहे थे वहाँ के हालात के बारे में? टनल में जब मेरा बाबू था, हाँ, तो टनल में बता रहे थे कि आप घबराते क्यों हैं, हम तो टनल में हमको सब खाने पीने सब व्यवस्था है यहाँ पर, आप ज़रा भी चिंता ना कीजिए। वो हम ही को समझा रहा था, जबकि हम यहाँ परेशान इसलिए थे कि कुछ भी हो मेरा बाबू तो टनल के अंदर ही ना बंद है, चाहे जो भी सुविधा उसको मिल रहा है। कैसा है, कुछ लोग कहते थे टनल के अंदर पानी होता है, कैसे बाबू सोता है, 40 मजदूर कैसे उनकी ज़िंदगी कटती होगी, रोज़ एक दिन हम उनको देते थे, बताते थे कि बेटा तुमको बहुत जल्द निकाला जाएगा, कल निकल जाओगे। इस तरह से हम बोलते थे, बोलते 16 दिन हो गया, 17वां दिन निकला। मेरा बेटा कहाँ सोचता होगा मेरे पापा खाली झूठ बोल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि निकलेंगे आज 16 दिन, मगर वो तो हम ही को आश्वासन दे रहा था। जी, आप घबराइए ना।